तारीख है 6 मार्च 2026। अरावली की पहाड़ियों पर अंधेरा एक भारी काले कफन की तरह लिपटा हुआ है। नीचे एक चौकस चांद की ठंडी चांदी जैसी रोशनी में एक भूले हुए राज्य के कंकाल जैसे अवशेष पड़े हैं। यह है भानगढ़। ऊपर से देखने पर किला एक टूटे हुए ताज जैसा लगता है। उसकी कभी गर्व से खड़ी दीवारें अब रात के आसमान पर नुकीले दांतों की तरह दिखती हैं। एक घना रहस्यमयी कोहरा वीरान सड़कों और खाली आंगन से रेंगता हुआ गुजरता है, दुनिया को एक अजीब सी खामोशी में डुबो देता है। यह इतनी गहरी, इतनी पूर्ण खामोशी है कि यह किसी भी चीख से ज्यादा तेज लगती है। यह एक ऐसी जगह है जहां इतिहास थम गया है, जहां समय खुद डर से सांस रोके हुए लगता है। यहाँ की हवा भारी है, उन कहानियों से भरी है जिन्हें हवा भी कहने की हिम्मत नहीं करती। यह एक अनदेखी ऊर्जा से भरा माहौल है, एक स्पष्ट डर जो आपकी त्वचा से चिपक जाता है और आपकी हड्डियों तक को ठंडा कर देता है। हर क्रम्बलिंग आर्चवे एक खुले मुंह जैसा दिखता है जो आपको पूरा निगलने को तैयार है। हर अंधेरी खिड़की एक खाली आंख जैसी है जो कुछ भी नहीं देख रही, फिर भी सब कुछ देख रही है। खामोशी केवल पत्तों की सरसराहट से टूटती है, एक ऐसी आवाज जो गोस्टली सीक्रेट्स की फुसफुसाहट जैसी लगती है। हमें बताया जाता है कि सूरज ढलने के बाद किसी भी जीवित आत्मा को इन प्राचीन दीवारों के भीतर रहने की अनुमति नहीं है। सवाल यह है कि क्यों? कौन सा प्राचीन टेरर जीवित लोगों को दूर रखता है? जैसे ही हमारे कैमरे वीरान लैंडस्केप पर घूमते हैं, हम एक कभी समृद्ध शहर के अवशेष देखते हैं। वहां बाजारों की गोस्टली आउटलाइंस हैं, जहां कभी व्यापारी अपना सामान बेचते थे। हवेलियों के खोखले खोल हैं, जहां कभी परिवार हंसते और रहते थे। और सोलम टेम्पल्स हैं, जहां प्रार्थनाएं बहुत पहले ही शून्य में खो चुकी हैं। यहाँ का हर पत्थर एक साइलेंट विटनेस है, एक टेरिबल ट्रूथ का रखवाला। हमारे पैरों के नीचे की जमीन दुख और निराशा से भरी हुई लगती है, एक गहरा, कभी न खत्म होने वाला दुख जिसने इस भूमि को हमेशा के लिए दागदार कर दिया है। ये एक ऐसी जगह है जहां अतीत मरने से इनकार करता है, जहां यह लगातार वर्तमान में रिश्ता रहता है। आज रात हम इस एनिग्मा के दिल में उतरेंगे, समय और लेजेंड की परतों को हटाने के लिए। हम भानगढ़ के कैटास्ट्रॉफिक फॉल की कहानी को समझना चाहते हैं कि कैसे यह एक प्रॉस्पेरस कैपिटल से भारत के सबसे हॉन्टेड लोकेशन में बदल गया। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने यहाँ एक साइन लगाया है, अंधेरा होने के बाद यहाँ न रुकने की एक कड़ी चेतावनी। ये कोई सजेस्शन नहीं है, ये चिलिंग एक्सपीरियंसेस और अनएक्सप्लेन्ड फिनोमेना से जन्मा एक आदेश है। यहाँ ऐसा क्या भयानक, ऐसा कैटेक्लिज्मिक हुआ था कि इसकी गूंज सदियों से गूंजती रहती है, इस पत्थरों के शहर को शैडोज के साम्राज्य में बदल देती है। चलो घड़ी को पीछे ले चलते हैं 17वीं सदी में। एक ऐसे भानगढ़ की कल्पना करो जो खंडहर नहीं, बल्कि एक वाइब्रेंट और फ्लरिशिंग किंगडम है। राजस्थान के दिल में बसा एक ज्यूवल। सूरज चमक रहा है एक ऐसे शहर पर जो जीवन और समृद्धि से भरा हुआ है। बाजार रंगों और आवाजों का एक कलाइडोस्कोप है। एक्सोटिक स्पाइसेस की खुशबू, फाइन सिल्क्स की चमक और व्यापारियों और खरीदारों की लाइवली चैटर से भरे हुए हैं। बच्चे पथरीली गलियों में एक दूसरे का पीछा कर रहे हैं, उनकी हंसी शानदार हवेलियों की दीवारों से गूंज रही है। यह खुशी का शहर था, अपने शासकों की ताकत और ग्रेस का एक प्रमाण। एक ऐसी जगह जो खुद देवताओं द्वारा धन्य लगती थी। इस साम्राज्य के ठीक बीच में मजेस्टिकली आसमान की ओर उठते हुए शाही महल खड़ा था। यह अनपैरेलल्ड ब्यूटी और स्ट्रेंथ का एक किला था। इसकी प्राचीर से पूरी घाटी का एक कमांडिंग व्यू मिलता था। इसके ऑप्युलेंट हॉल्स के अंदर जो इंट्रिकेट फ्रेस्कोज और मिरर्ड मोज़ेक से सजे थे, शाही जीवन की धुन ग्रैंडर के साथ चलती थी। फाइन अटायर में दरबारी उद्देश्य के साथ घूमते थे। ग्रैंड दुर्बर में नर्तकियों की पायल बजती थी और हवा पारंपरिक राजस्थानी संगीत की धुनों से भरी थी। ये शक्ति, संस्कृति और कला का केंद्र था। महल सिर्फ राजा का घर नहीं था, ये खुद भानगढ़ का धड़कता दिल था। शहर के हर कोने में जीवन का संचार करता था। और इस महल में एक राजकुमारी रहती थी जिसकी सुंदरता लेजेंड्स की बात थी। उसका नाम रत्नावती था। उसे राजस्थान का ज्यूवल कहा जाता था,
एक ऐसी महिला जिसकी ग्रेस और इंटेलिजेंस उसकी फिजिकल अपीयरेंस जितनी ही प्रसिद्ध थी। दूर दूर के देशों से कलाकार और कवि भानगढ़ सिर्फ उसकी एक झलक पाने के लिए आते थे, उम्मीद करते थे कि वे अपने काम में उसके एसेंस को कैप्चर कर सकें। लेकिन रत्नावती सिर्फ एक सुंदर चेहरा नहीं थी, उसके पास एक दयालु दिल और एक तेज दिमाग भी था। वह महल के बगीचों में एक फ्लीटिंग ड्रीम की तरह चलती थी। उसकी उपस्थिति उन सभी के लिए रोशनी और आशा का स्रोत थी जो उसे जानते थे। उसके चार्म को मैजिकल कहा जाता था, जो राज्य में सभी को मंत्रमुग्ध कर देता था। शहर अपनी राजकुमारी को पूछता था। उसका हर सार्वजनिक प्रदर्शन एक इवेंट था, प्रशंसा का एक फेस्टिवल। जब वह अपनी शाही पालकी में शहर से गुजरती थी तो लोग सड़कों पर लाइन लगाकर खड़े हो जाते थे, उसके रास्ते पर फूलों की पंखुड़ियां बरसाते थे और अपना आशीर्वाद देते थे। भानगढ़ की समृद्धि और राजकुमारी रत्नावती की रेडियंस आपस में जुड़ी हुई लगती थी, एक ही सुनहरे युग के दो पहलू। साम्राज्य अपने जीनित पर था, धरती पर एक स्वर्ग, शांति और प्रचुरता के युग में पास के। लेकिन ब्राइटेस्ट पैराडाइज में भी एक शैडो मंडरा सकता है, और एक अंधेरा क्षितिज पर इकट्ठा होने लगा था, जिसे उत्सव मनाते शहर ने अनदेखा कर दिया था। इस समृद्ध राज्य के अंधेरे कोनों में महल की रोशनी से दूर एक आदमी रहता था जो शैडोज से डील करता था। वह एक तांत्रिक था, सिंहिया नाम का एक जादूगर जो डार्क आर्ट्स का अभ्यास करता था। उसका निवास शहर के ऊपर पहाड़ियों पर एक वीरान झोपड़ी थी जो इंसानी खोपड़ियों, अजीब जड़ी बूटियों और सिनिस्टर इनकेंटेशन से भरे प्राचीन स्क्रोल्स से क्लटर्ड थी। वह डर और रहस्य की एक आकृति था, एक ऐसा आदमी जो उन ताकतों से बात करता था जिन्हें सेन मैन स्वीकार करने की हिम्मत भी नहीं करते थे। शहर के लोग उसके बारे में दबी आवाज में कहानियां फुसफुसाते थे, उसकी मांद तक जाने वाले रास्ते से बचते थे, क्योंकि वे जानते थे कि वह एक ऐसी शक्ति का इस्तेमाल करता था जो प्राचीन, अंधेरी और मेलेवलेंट थी। काले जादू का यह प्रैक्टिशनर राजकुमारी रत्नावती के प्रति ऑब्सेस्ड हो गया। अपनी अकेली पर्च से वह उसे देखता रहता था। उसका दिल एक अंधेरी और मुड़ी हुई इच्छा से भरा हुआ था। वह जानता था कि सामान्य तरीकों से वह एक पराया जो फॉरबिडन मैजिक में डैबलिंग करता था, कभी भी प्यारी राजकुमारी का हाथ जीतने की उम्मीद नहीं कर सकता था। इसलिए उसने उसे फंसाने के लिए अपने सिनिस्टर स्किल्स का उपयोग करने का फैसला किया। उसने एक लव पोशन बनाने की साजिश रची, एक जादुई कंकॉक्शन जो उसकी इच्छा को अपनी ओर मोड़ देगा, उसे अपनी इच्छा के खिलाफ उससे प्यार करने के लिए मजबूर कर देगा। उसका ऑब्सेशन हर गुजरते दिन के साथ बढ़ता गया, उसकी आत्मा में जहर की तरह फेस्टरिंग उसे अनफॉरगिवेबल ट्रेचरी के एक कृत्य की ओर धकेलता रहा। एक फेटफुल दिन तांत्रिक को अपना मौका मिला। उसने बाजार में राजकुमारी रत्नावती की दासी को देखा, जो राजकुमारी के लिए एक सुगंधित इत्र खरीद रही थी। अपनी डार्क पावर्स का उपयोग करते हुए उसने चुपके से इत्र पर एक स्पेल डाला, उसे अपने काले जादू से भर दिया। एन्चांटेड ऑयल को राजकुमारी को उसके प्रति इरेजिस्टिबली ड्रॉन करने के लिए डिजाइन किया गया था। जैसे ही वह इसे लगाती, दासी विकेड एन्चांटमेंट से पूरी तरह अनजान बोतल ली और महल की ओर वापस चली गई। तांत्रिक शैडोज से देख रहा था, उसका दिल एक विजयी ईविल ग्ली के साथ धड़क रहा था। निश्चित था कि उसकी अंधेरी योजना सफल होने वाली थी और राजकुमारी जल्द ही उसकी हो जाएगी। लेकिन राजकुमारी रत्नावती सिर्फ सुंदर नहीं थी, वह खुद आर्केन आर्ट्स में भी वेल वर्स्ड थी। जैसे ही दासी ने इत्र पेश किया, राजकुमारी ने बोतल से निकलने वाली डार्क एनर्जी को महसूस किया। उसने तांत्रिक की विकेड स्कीम को भांप लिया। डिफायंस के एक पल में तेल का उपयोग करने के बजाय उसने बोतल को पास के एक बड़े बोल्डर पर फेंक दिया। जिस क्षण एन्चांटेड ऑयल पत्थर से टकराया, स्पेल एक्टिवेट हो गया और विशाल बोल्डर जादुई रूप से तांत्रिक की ओर खींचा चला आया, जैसे कि वह एक चुंबक हो। वह लुढ़कने लगा, गति पकड़ते हुए सीधे उसकी ओर पहाड़ी से नीचे गरजता हुआ आया। अपनी आखिरी सांस के साथ उसी चट्टान के नीचे कुचला हुआ जिसे वह अपना जादुई एजेंट बनाना चाहता था। सिंहिया ने शहर पर एक टेरिबल कर्स चिल्लाई, भानगढ़ नष्ट हो जाएगा
और कोई भी आत्मा इसकी दीवारों के भीतर कभी फिर से जन्म नहीं लेगी। तांत्रिक का मरता हुआ श्राप कोई खाली धमकी नहीं था। यह एक शक्तिशाली, जहरीली डार्क एनर्जी की लहर थी जिसने समृद्ध राज्य को घेर लिया। लगभग तुरंत ही केओस फैल गया। आसमान, जो कभी चमकीला नीला था, एक ऑमिनस ग्रे रंग में बदल गया। पड़ोसी राज्य, शायद अचानक कमजोरी को भांपते हुए या श्राप के मेलेवोलेंट प्रभाव से प्रेरित होकर, एक क्रूर और अप्रत्याशित हमला शुरू कर दिया। भानगढ़ का शांत शहर युद्ध के हॉरर्स में डूब गया। हंसी और संगीत की आवाजें, तलवारों की झनकार, तोपों की गरज और मरते हुए लोगों की खून जमा देने वाली चीखों से बदल गई। वह शहर जिसने केवल शांति जानी थी, अब एक युद्ध क्षेत्र था। विनाश तेज और पूर्ण था। शानदार महल, जो कभी गौरव का प्रतीक था, रिलेंटलेस सीज के तहत ढह गया। वाइब्रेंट बाजार आग की लपटों में घिर गए। सुंदर हवेलियां जलते हुए मलबे में बदल गईं। श्राप हवा को ही झड़ दे रहा था, भाई को भाई के खिलाफ कर रहा था और निराशा और पागलपन के बीज बो रहा था। कहा जाता है कि भानगढ़ की पूरी आबादी, शाही परिवार और प्यारी राजकुमारी रत्नावती सहित एक ही दिन में खत्म हो गई। सोने का शहर मौत का शहर बन गया। उसकी सड़कों में पानी नहीं बल्कि खून बह रहा था। कभी समृद्ध राज्य शांत हो गया, उसकी जीवन शक्ति हिंसा और डार्क मैजिक के तूफान में बुझ गई। आज जैसे ही सूरज भानगढ़ पर ढलता है, माहौल बदल जाता है। खंडहरों पर एक भारी ऑप्रेसिव साइलेंस छा जाती है, एक ऐसी खामोशी जो चौकस और जीवित महसूस होती है। पर्यटकों और पक्षियों की खुशगवार आवाजें गायब हो जाती हैं। उनकी जगह एक अनसेटलिंग स्टिलनेस ले लेती है। हवा ठंडी हो जाती है और शैडोज अजीबोगरीब आकृतियों में फैलती और मुड़ती हुई लगती है। यह तब है जब अतीत की गूंज उठने लगती है। स्थानीय ग्रामीण और कुछ बहादुर लोग, जिन्होंने अंधेरा होने के बाद यहाँ रुकने की हिम्मत की है, वे इनएक्सप्लिकेबल फिनोमेना की बात करते हैं। वे डिसएम्बॉडीड विस्पर्स, महिलाओं के रोने की हल्की आवाज या महल के खाली डांस हॉल्स में पायल की खनकने की बात करते हैं। कई लोग गोस्टली एपरिशंस देखने का दावा करते हैं। वे खंडहरों में घूमते हुए शैडोवी फिगर्स का वर्णन करते हैं। फ्लीटिंग सिलुएट्स जो तब गायब हो जाते हैं जब आप उन पर ध्यान केंद्रित करने की कोशिश करते हैं। कुछ लोगों ने अनदेखे कदमों के पीछे आने या अंधेरी रात में अपने कंधे पर अचानक इनएक्सप्लिकेबल टच महसूस करने की सूचना दी है। दुष्ट तांत्रिक सिंहिया की आत्मा अभी भी इन जगहों पर भटकती हुई कही जाती है। उसकी मेलेवोलेंट एनर्जी हमेशा के लिए यहाँ फंसी हुई है। हजारों लोगों की आत्माएं जो मर गईं, उन्हें इन दीवारों के भीतर कैद माना जाता है। शांति नहीं मिल पा रही है, हमेशा अपने अंतिम भयानक क्षणों को फिर से जी रही है। भानगढ़ सिर्फ एक खंडहर नहीं है, ये एक कब्र है। अनगिनत रेस्टलेस स्पिरिट्स के लिए एक जेल है। और जैसे ही रात पूरी तरह से गिरती है, किला उन्हें सौंप दिया जाता है। फुसफुसाहट, शैडोज और एक ऐसे श्राप द्वारा शासित एक अंधेरा साम्राज्य जो कभी मरा नहीं।